नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। लीना एक युवा थी जो बिहार के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके परिवार की पीढ़ियां रंगीन कपड़े बुनती आ रही थीं, जिनमें हर धागा एक कहानी कहता था। लीना में एक अनोखी प्रतिभा थी। वह सिर्फ धागों से नहीं बल्कि प्रकाश और भावनाओं से भी बुनाई कर सकती थी। उसे लगता था कि हर इंसान और हर चीज की अपनी एक आभा होती है, एक अदृश्य चमक जो उसके अस्तित्व को परिभाषित करती है। लेकिन पिछले कुछ समय से लीना ने एक भयानक बदलाव महसूस किया। दुनिया के रंग फीके पड़ रहे थे। लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और खालीपन था। उनकी आंखों की चमक गायब हो रही थी और उनके आसपास की हवा भी बेजान लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया सारी आभा सोख ली गई हो। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी बुनाई की मशीन के नीचे एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। उसमें एक प्राचीन रेशमी चादर थी जिस पर 12 ज्योतिर्लिंगों के रहस्यमय रेखा चित्र बुने हुए थे। चादर पर एक चेतावनी भी थी, जब तक आभा है तब तक जीवन है। आभा द्वार बंद हो रहे हैं। लीना को समझ आ गया कि ये 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि वे आभा द्वार थे जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पृथ्वी पर लाते थे और हर जीवित चीज को उसकी आभा प्रदान करते थे। एक अदृश्य परजीवी शक्ति आभा शोषक इन द्वारों से सारी ऊर्जा चूस रही थी। आभा शोषक एक बेरंग ठंडी धुंध थी जो हर चमक और जीवन को अपने में समा लेती थी। लीना ने अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय उसकी बुनाई की कला और उसके दादाजी की मशीन से निकले कुछ खास चमकते हुए धागों के। उसे हर आभा द्वार पर जाकर अपनी कला से आभा सूत्रों को फिर से बुनना था ताकि ज्योतिर्लिंगों की आभा वापस आ सके। उसकी यात्रा एक भयानक चुनौती थी। आभा शोषक उसे रोकने के लिए हर तरह की चाल चला। वह लीना के बुने हुए कपड़ों को बेरंग कर देता, उसके धागों को तोड़ देता और उसके अपने शरीर से भी ऊर्जा सोखने की कोशिश करता। लोग इतने बेजान थे कि वे उसे देख भी नहीं पाते थे। सोमनाथ में उसने समुद्र के किनारे एक मछुआरे की उदास नाव के लिए एक रंगीन पाल बुना जिसमें उसने आशा की आभा भर दी। पाल चमक उठा और मछुआरे के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। महाकालेश्वर में उसने मंदिर के पत्थरों के लिए एक ऐसा वस्त्र बुना जिसमें समय की आभा थी। वस्त्र चमक उठा और मंदिर में एक नई ऊर्जा आ गई। केदारनाथ में उसने बर्फीली हवाओं के लिए एक ऐसा शॉल बुना जिसमें गर्माहट की आभा थी। शॉल चमक उठा और लोगों को ठंडक से राहत मिली। उसकी यात्रा एक ऐसी बुनाई थी जहां हर धागा एक नया संघर्ष और एक नई जीत था। उसका अंतिम पड़ाव बैद्यनाथ था, जहां जीवन की हर आभा को नया जन्म मिलता है। यहाँ आभा शोषक सबसे शक्तिशाली था। उसने पूरे क्षेत्र को एक बेरंग खाली जगह में बदल दिया था। आभा शोषक खुद एक विशाल काली धुंध के रूप में प्रकट हुआ जो पूरी दुनिया की बची हुई आभा को निगलने के लिए तैयार था। लीना ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ी हुई। उसके पास केवल एक धागा बचा था जो उसके दादाजी की मशीन से निकला था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी बची हुई ऊर्जा, अपनी सारी भावनाएं और अपनी आत्मा की सारी चमक उस धागे में भर दी। उसने अपनी सबसे महान रचना बुननी शुरू कर दी, एक ऐसा वस्त्र जो किसी आकार का नहीं था बल्कि शुद्ध आभा का एक चक्र था। जैसे ही उसने अंतिम धागा बुना, वस्त्र से एक शानदार चमकीला प्रकाश निकला। ये प्रकाश आभा शोषक की धुंध से टकराया। आभा शोषक उस शुद्ध आभा को सहन नहीं कर सका। वह चीख उठा और पीछे हट गया, लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। दुनिया में रंग और जीवन वापस आ गए। लीना जमीन पर गिर गई। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। वो अब सिर्फ एक बुनकर नहीं थी, बल्कि आभा की संरक्षिका बन गई थी। कुछ साल शांति से बीते। दुनिया में फिर से रंग और जीवन की चमक लौट आई थी।
लेकिन लीना ने महसूस किया कि एक नया खतरा मन डरा रहा था। ये आभा शोषक की बेरंग धुंध नहीं थी, बल्कि एक चकाचौंध करने वाली कृत्रिम चमक थी। एक बड़ी तकनीकी कंपनी ल्यूमिना टेक ने आभा बूस्टर नामक एक उत्पाद लॉन्च किया। यह एक छोटा सा उपकरण था जिसे लोग अपनी कलाई पर पहनते थे और यह उनकी आभा को तुरंत बढ़ा देता था। लोग अब अपनी प्राकृतिक आभा की परवाह नहीं करते थे, वे सबसे चमकदार, सबसे प्रभावशाली आभा चाहते थे जो उन्हें सोशल मीडिया पर लोकप्रिय बना सके। लीना को एहसास हुआ कि यह आभा शोषक का एक नया, अधिक सूक्ष्म रूप था। यह आभा को चुराता नहीं था, बल्कि उसे नकली बना देता था। ल्यूमिना टेक के सीईओ मिस्टर प्रकाश का मानना था कि वो मानवता को कम्स और आभा से आजाद कर रहा था, लेकिन लीना को पता था कि यह कृत्रिम चमक ज्योतिर्लिंगों की प्राकृतिक आभा को दूषित कर रही थी, जिससे लोगों की सच्ची भावनाएं दब रही थीं। लीना जानती थी कि वह इस तकनीक से सीधे लड़ नहीं सकती। उसे लोगों को ये दिखाना था कि एक सच्ची, भले ही कम चमकदार आभा एक नकली, चकाचौंध करने वाली चमक से कहीं बेहतर होती है। उसका मिशन था लोगों को आभा बूस्टर की लत से आजाद कराना। वह ल्यूमिना टेक के सबसे बड़े लॉन्च इवेंट में पहुंची, जहां मिस्टर प्रकाश अपने आभा बूस्टर का प्रदर्शन कर रहा था। हॉल में हर कोई चमक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक खालीपन था। जब आप एक परफेक्ट आभा पा सकते हैं, मिस्टर प्रकाश ने गर्व से कहा, तो अपनी कमजोरियों को क्यों दिखाएं? लीना ने कोई बहस नहीं की। उसने अपनी बुनाई की टोकरी से एक पुराना, फीका पड़ा हुआ धागा निकाला। ये धागा उसके दादाजी के पहले बुने हुए कपड़े का था, जिसमें कोई चमक नहीं थी, लेकिन उसमें पीढ़ियों का प्यार और ईमानदारी थी। उसने उस धागे को अपने दिल से जोड़ा और अपनी सारी सच्ची भावनाएं, अपनी खुशी, अपना दुख, अपनी हार और अपनी जीत उसमें भर दी। उसने उस धागे को ल्यूमिना टेक के मुख्य प्रोजेक्टर के सामने रख दिया। एक पल के लिए हॉल में मौजूद सभी आभा बूस्टर झिलमिलाने लगे। उस फीके धागे से एक ऐसी शुद्ध, सच्ची आभा निकली जो आभा बूस्टर की कृत्रिम चमक को सहन नहीं कर सकी। नकली चमक बिखर गई और लोगों की असली, प्राकृतिक आभाएं सामने आ गईं, कुछ कम चमकदार, कुछ फीकी, लेकिन सभी सच्ची और अनोखी। मिस्टर प्रकाश हैरान था। उसने पहली बार एक ऐसी आभा देखी थी जो परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसमें एक आत्मा थी। लीना अब सिर्फ एक बुनकर नहीं थी, बल्कि आभा की सत्य परीक्षक थी। उसने दुनिया में घूमकर लोगों को सिखाया कि अपनी सच्ची आभा को कैसे गले लगाना है, चाहे वह कितनी भी कम चमकदार क्यों न हो। आभा द्वार अब सिर्फ ज्योतिर्लिंगों से नहीं, बल्कि हर उस इंसान के दिल से सुरक्षित थे जो अपनी सच्ची चमक को स्वीकार करता था। उस घटना के बाद मिस्टर प्रकाश ने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया और आभा बूस्टर बनाना बंद कर दिया। उसने लीना का शिष्य बनने का अनुरोध किया और अपनी सारी तकनीक को लोगों को अपनी प्राकृतिक आभा को समझने और उसे निखारने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। लीना ने अपना शेष जीवन अपने गांव में बिताया, जहां उसने एक अनोखी बुनाई अकादमी, आभाशाला की स्थापना की। यहाँ लोग सिर्फ कपड़े बुनना नहीं सीखते थे, बल्कि अपनी भावनाओं को धागों में पिरोना सीखते थे। वे सीखते थे कि कैसे एक साधारण धागे में भी ब्रह्मांड की सारी चमक भरी जा सकती है। वर्ष बीतते गए और लीना बहुत बूढ़ी हो गई। एक शाम वह अपनी बुनाई की मशीन के सामने बैठी थी, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतिम सांस ली। उसकी आत्मा मशीन में समा गई, जो अब एक शाश्वत आभा द्वार बन गई थी। लीना अब सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वह खुद आभा बन गई थी। उसकी चेतना हर उस धागे में मौजूद थी जो प्यार और सच्चाई से बुना जाता था। आज भी जब कोई आभाशाला में आता है और एक धागे को छूता है, तो उसे एक अजीब सी गर्माहट और चमक महसूस होती है। वे सीखते हैं कि सबसे खूबसूरत आभा वह नहीं होती जो सबसे चमकदार हो, बल्कि वह होती है जो सबसे सच्ची हो। ये कहानी एक ऐसी नायिका के साथ समाप्त होती है जिसने अपनी कला से दुनिया को उसकी सच्ची चमक वापस दिलाई,
ये साबित करते हुए कि सबसे बड़ी चमक हमारे भीतर होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।